So two questions we will discuss in the lectures, that question number 8 and also the question number 3 which is a lean system. Actually ये दोनों ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो इस चैप्टर का ही इटसेल्फ और वो वाला क्वेश्चन जो था वो सिमिलर टू टारगेट कॉस्टिंग था, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 4 का वेट किया कि टारगेट कॉस्टिंग को आने दें, उसको ख़त्म होने दें, उसके बाद हम जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते विद इन 15 मिनट्स में हमें दोनों क्वेश्चन खत्म कर देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको कुछ इस तरीके का डेटा दिख रहा है और उस डेटा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं जिन्हें हाईलाइट करना ज़रूरी है, तो हम भी हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, तो ये पी का है और एक क्यू का है। तो दो प्रोडक्ट है पी और क्यू, इस क्यू और आर, जिसका सेलिंग प्राइस हमें मिल गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर हमें कॉस्ट का अलोकेशन हमें दे रखा है। तो कॉस्ट का अलोकेशन हमें दे रखा है, तो ये जो है वो हमें कॉस्ट का अलोकेशन दे रखा है। अब मेरी बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, 140, आपको 140 को क्या करना है, डिवाइड करना है 70 और 30, 70 और 30, ठीक है। या 180 को आपको 50-50 में डिवाइड करना है, यहाँ आपको 70 और 30 में डिवाइड करना है। क्यों करना है ऐसा, मेरी बात समझना, क्योंकि ये कहता है कि भाई अलोकेशन प्रोडक्ट क्यू में और आर में जो है वो आपको इस तरीके से करना है कि ट्रेनिंग कॉस्ट जो है और जो ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो आपका क्यू में जो है वो 70% लगा है, आर में 30% लगा है। उसी तरीके से जो आपका डाइंग का कॉस्ट है वो 50-50 लगा है दोनों में, और फिनिशिंग का 70-30 लगा है। तो जब आप प्रोडक्ट क्यू बनाएंगे और जब प्रोडक्ट आर बनाएंगे तो आप ये जो कॉस्ट लेंगे उसको इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो होगा क्या, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब हमें तो क्या निकालना है, हम ये देखें हमारे क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने हमें जनरल ओवरहेड्स दे रखे, जनरल ओवरहेड्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है, इन्होंने बोल रखा है 40-50, 40 और 50 होते 90, 90 और 10 होते 100 और ये होते 15, यानी कि 115 इनका टोटल लगा दिया। इन्हें इन्होंने बोला है जनरल ओवरहेड्स। कोई बात नहीं, कोई ये हमने 115 इनका टोटल देख लिया। ये बोलता है कि ये जो रेट है पर यूनिट ऑफ द लेदर, ये पर यूनिट दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ इंक्लूड बी इट क्यू और आर। तो इसका मतलब ये बताना चाहता है कि जो जनरल ओवरहेड दे रखी है वो क्यू और आर की दे रखी है, यानी कि ये क्यू की है और ये आर की है। इनको आधा आधा मत करना, ये खुद इटसेल्फ आधी है, ठीक है ना। अब उसके बाद इन्होंने हमें कुछ डेटा और दे रखा है कि अगर हम लोग जो है वो हम ट्रेनिंग को, डाइंग को, फिनिशिंग को क्या करें कि इस तरीके से डिवाइड करें, जैसे वाटर वेस्ट को डिवाइड करें, जैसे वाटर वेस्ट को डिवाइड करें, जैसे वाटर वेस्ट को डिवाइड करें। तो वाटर वेस्ट को डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, उसको डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग जो है वो, ट्रेनिंग जो है उसको, वाटर वेस्ट जो है उसमें एग्जाम्पल के लिए ट्रेनिंग और डाइंग में आपको 900 और 600 में डिवाइड करना है। मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जनरली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ही हम ओवरहेड का अलोकेशन जो है वो एक्टिविटी पर करते हैं। हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है, दूसरा एबीसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है, और तीसरा हमें पूछा है इन डिफरेंस बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस जो होगा जो हमारे सोल्यूशन से आएगा। सबसे पहला तो नॉर्मल है, जहाँ हम क्या करेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले किसको डिवाइड करना है, तो मेरी बात समझना, हमने डिवाइड करना है 70-30 के रेशो में, मटेरियल को, लेबर को भी हमने डिवाइड कर देना इसी तरीके से 70-30 के रेशो में। तो आपने क्या करना है, आपने इसको भी 70-30 के रेशो में डिवाइड कर देना है, और ये वाला जो है वो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास मटेरियल आ जाएगा, आपके पास लेबर आ जाएगा। अब आपके पास ओवरहेड की बात करें तो सर ओवरहेड के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 115 रखने का है और आपको टोटल लगा देने का है। ये आपको समझ में आता है, तो ये समझ में आ गया, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा ना, जब आप ओवरहेड को एबीसी से करोगे तो आपका ओवरहेड इस तरीके से बटेगा। कैसे बटेगा, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आपसे कहूँ कि वाटर वेस्ट जनरेट जो होता है वो पर इतना होता है, तो जनरली वाटर वेस्ट जनरेट के लिए कॉस्ट कितनी लगती है, तो इन्होंने बोला है कि भाई वाटर वेस्ट जो कॉस्ट है वो 50 है, तो सर 50 रुपये लगते हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, सर 50 रुपये लगते हैं, 50 रुपये लगते हैं, तो अब 50 रुपये को कैसे हमें हैंडल करना है। अब क्योंकि 50 रुपये लगते हैं तो हमें इसको देखना है कि ये 50 रुपये जो है वो हमें डिवाइड करना है 9 और 6 में। तो 9:6 में आपने 50 रुपये को डिवाइड करने हैं, ठीक है। जैसे आपने 9:6 में 50 को डिवाइड किया, आपने ट्रेनिंग में और डाइंग में डिवाइड कर दिया, जबकि ट्रेनिंग जो होती है वो क्यू में लगती है 70% और पी में, आर में लगती है 30%। ये दोनों 50-50 लगता है, तो इसको इसी तरीके से रखने का है, इसी को ऐसे ही करने का है। तो हम एक बार इसके सोल्यूशन में देखते हैं, बस ये इतना ही सिंपल है। हाँ जी, ये इतना ही सिंपल है। तो आप आ जाइए 73, इसको देख लीजिए। ये देखिएगा, कुछ समझते हैं हम लोग क्या क्या इन्होंने हमें बता रखा है।
जैसे सबसे पहले इन्होंने ये 2 कैलकुलेशन कर रखी है, बाकी तो बहुत सिंपल है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और परसेंटेज तो है, इन्होंने निकाल रखा है कि भाई हमने 33 कमाया है और किसका है, तो आप सेलिंग प्राइस का निकाल दीजिए प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ट्रेनिंग हमें दे रखी थी 140 की है, 180 की है, और उसको डिवाइड करना था क्योंकि ये 70 और 30 के रेशो में जाने वाला था, तो मटेरियल को भी ऐसे ही रखा। अब देखो, क्यू वाले को ऐड करो, क्यू वाले को ऐड करो, क्यू वाले को ऐड करो, तीनों को ऐड करोगे ना तो पक्की बात है ये जो क्यू में लिखा हुआ है ना यही आएगा, है ना, तो यही लिखा हुआ आएगा। उसी तरीके से लेबर में भी अगर क्यू 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 ऐड करोगे ना, लेबर में क्यू 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 क्यू, ऐसे देखो, जैसे लेबर में आर को ऐड करो, यहाँ लेबर में आर को ऐड करो, लेबर में आर को ऐड करो, ये तीनों आर ऐड हो जाएंगे ना तो लेबर का आर आ जाएगा, ये आपका मैच हो जाएगा लेबर का आर। ये समझा है आपको? यस, ये पहली टेबल थी। अब दूसरी टेबल में क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पर तो आपका ओवरहेड ऐसा का ऐसा आ गया, ये देखो, लेकिन वहाँ पर 230 जो है, क्योंकि 115 प्लस 115 230 होते, तो यहाँ पर 230 जो है वो डायरेक्टली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये ओवरहेड की जितनी टोटल है ना वो 230 ही होनी 230 ही, बस यहाँ अलोकेशन का नज़रिया बदल जाएगा, इक्वली अलोकेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जो जिनका आपको पैरामीटर नहीं दे रखा उनको तो इक्वली बांटना, फिर उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन जैसे हार्मफुल गैसेस का, वाटर का आपको क्या दे रखा है, इन्होंने पैरामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? जैसे हार्मफुल गैसेस का पैरामीटर इन्होंने दे रखा है कि आप जो है वो एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस ले सकते हो, या इनका पैरामीटर ये दे रखा है। इन दोनों पैरामीटर में कितना कितना यूज़ हुआ है ट्रेनिंग में, डाइंग में और फिनिशिंग में, तो आपको पता चल गया। ट्रेनिंग में 400 हुआ तो आपका ये 80 जो है वो इसमें बढ़ गया, उसके बाद इसमें बढ़ गया, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 80 को आपको 80 का आपको 40/30 बटा और 10 क्योंकि 80 है ना। अब चूंकि आपका 40, 30 और 10 आया, तो ये आपका ट्रेनिंग का है। अब ट्रेनिंग के भी 2 हिस्से करो, 70% तो आपका लगा क्यू में और आर में लगा, क्यू आर 30% लगा आपका आर में, उस अकॉर्डिंग आपको वापस से टोटल करना है क्यू 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 का और आर 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 का। आई थिंक अंडरस्टैंड। और फिर आपको कंपेरेबिलिटी लिखना है। एक तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, वो आपको बताई मैंने। एक जो है वो आप यहाँ इसके क्वेश्चन पर आ जाइए। सो एक यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है, हमें क्वेश्चन पर आना है। जी हाँ, ये आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं हम लोग। अब उसमें हम कुछ चीज़ें हाईलाइट करवा लेती हूँ पहले ही, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। इन्होंने बोल रखा है कि मटेरियल रिक्वायर होता है 4 kg 19 रुपये का मिलता है, और 5% ऑफ ओ मटेरियल सप्लायर फाउंड टू स्टैंडर्ड एंड लेबर आवर हमें दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो हमें लेबर मटेरियल दे रखा है, रिसर्च पे इतना लगता है, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हमारा इतना रहता है, मार्जिन दे रखा है, और वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखी है, और इस तरीके से इन्होंने फिक्स कॉस्ट दे रखी है, प्रोडक्ट के दे रखा है कि हमें कैलकुलेट करने का पूछा है कि आप कॉस्ट निकाल के बताओ, ठीक है। तो देखो हमें कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट निकालना है, एक तो कॉस्ट निकालना है, फिर जस्ट इन टाइम मेथड से हमें उनका यूनिट निकालना है, और फिर हमको उनका आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर के साथ बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस वहाँ लिखी हुई है 240, हमने वो लिया, हमारा मार्जिन इतना है, कितना 36 हमें रखना है, फिर क्योंकि लिखा हुआ है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फिर हमें पता लग गया कि भाई हमारी टोटल कॉस्ट इतनी रहने वाली है, और अगर इतनी रहने वाली है तो फिर हमें पता लगा कि पर यूनिट जो है वो इतना रहने वाला है, ठीक है। पर यूनिट समझ में आ गया। टारगेट कॉस्ट तुम्हें इतना रखना है, ये लिखा आपने, टारगेट कॉस्ट इतना रखना है। अब देखो, क्योंकि आपको GIT वाला तो मैंने जब क्वेश्चन करवाया था बता दिया था, ओपनिंग प्रोडक्ट सेल क्लोजिंग जो आएगा वो लिखना है, और क्लोजिंग में भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एवरेज लेना, उसको इन्वेंटरी होल्डिंग से मल्टीप्लाई करना, ये मैंने वहाँ इटसेल्फ बता दिया था, तो यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, क्योंकि अब हमारे पास जो है मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, उसके बाद ओवरहेड की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितना बनाना है प्रोडक्ट वो आ चुका, और उसके अकॉर्डिंग तो आप GIT सिस्टम में जाएंगे तो आप किस तरीके से, आपको 208.09 होगा, ठीक है। फिर आपको ये बताना कि आपका कॉस्ट गैप कितना है, तो आप बोलोगे कि 4.09 पर टो है, और उसके अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन जो है होगा। इसके बाद क्योंकि हम GIT को अडॉप्ट करेंगे तो बस वही Q1 Q2 का इतना बनाएंगे, इस तरीके का कॉस्ट लगेगा। GIT की तरीके से जैसे सॉल्यूशन करते वैसा ही हमको भी सॉल्यूशन करना है। इट इज़ वेरी मच ओके, यस डन। सो ये जो था मैंने आपको दोनों क्वेश्चन इजीली बता दिए, दैट इज़ ओके। मैं अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।